remember we met. I can tell by your smile. आज पढ़ेंगे 10th क्लास की वास्तविक संख्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, जिसका हमारा टॉपिक है एचसीएफ ज्ञात करना। किन्हीं भी दो संख्याओं का, दो से ज्यादा संख्याओं का भी हो सकता है। तो जैसे एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास दो संख्याएं, मान लो 9 है और 6। अगर हम इन दो संख्याओं में किसी का एचसीएफ पूछें तो क्या होगा? देखो, जैसे 3 है, जो 9 है उसमें 3 × 3 9 होता है, जो 6 होता है हमारा 3 × 2 होता है। तो दोनों में कौन सी संख्या छुपी हुई है? जो सबसे बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या छुपी है? 3। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? ठीक है, ऐसे ही ये हुआ हमारा 12, ये हो गया हमारा 16। अगर इनका एचसीएफ पूछे तो इसका मतलब होता है 4 × 3 12 और इसका मतलब होता है 4 × 4 16। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? 4 है, और इसमें भी बड़ी संख्या क्या है? 4। तो यानी दोनों में जो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी कॉमन है? 4। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4। ऐसे ही मान लो और भी अगर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या हो जाए, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, अब इसका हमें मल्टीपल में निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो ये जितनी बार जाएगा उतनी बार इसे काटते चले जाएंगे, और जो इसका जो भाजक होता है वो अपने शेषफल से फिर भाज्य होगा। ये एक बार जाएगा, ये हमारा यहाँ से शेषफल आएगा 45, अब नहीं जा रहा है तो ये 90 से, ये 2 बार, इस तरीके से पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये इसका हमारा इस तरीके से एचसीएफ बनता है। अगर हम इन संख्याओं को भी, इन क्वेश्चनों को भी इसी तरीके से करें तो देखो कैसे होता है। 16 में भाग करना है हमें 12 का, तो 12 × 12 हो जाएगा, कितना बचा हमारा? 4। अब यहां से हम इसे भाग करेंगे, अब 4 × 3 = 12, तो क्या बना हमारा एचसीएफ? तो इसी प्रकार हम कितनी बड़ी संख्या हो उसका एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस वाले को करना चाहें, ऊपर वाले क्वेश्चन को, 6 और 9 को एचसीएफ को इसी तरीके से करना चाहें तो हम करेंगे इसे इन 9 में हमें 6 का भाग करना है, तीन दूनी 6। एचसीएफ क्या बैठा हमारा? 3। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको इसका मैंने बता रखा है, पहले भी एक लेक्चर मैंने इसका पहले डाल दिया था, तो कोई नहीं, एक बार जल्दी से कर लेते हैं इसे। ये तुम्हारा एक बार जाएगा, फिर ये तुम्हारा हो गया, इसमें से घटाएंगे 45, ये 2 बार जाएगा, यहाँ पे खत्म। ठीक है, ये हमारा यहाँ से पता चल गया कि ये इससे हमारा पूरा डिविजिबल हो गया, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब देखो, इसको जो मेथड जो इन्होंने बोल रखा है कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है, इसको का प्रयोग
हमारे बीच में जितनी भी संख्याएं हैं सबको लिख लेते हैं सबसे पहले, जितनी भी संख्याएं हैं 90 और 135 है और ये हमारा 90 है। तो ये किस तरीके से बना है 135 और हमारा रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 90 है और ये 90 इंटू 1 और प्लस में 45। तो हमारा 90 बना है 45 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इससे हमारा पूरा कट गया है, तो इसलिए हमारा जो एचसीएफ है वो हमारा 45 है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से जब हम लिखते हैं इसे, ये हमारा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, इससे ही होते हैं जो इक्वेशन होती है। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसका दूसरा सवाल। सवाल इसी तरह क्या करना है 190 एक बार जब हम इसे करेंगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ से हम लेंगे, देखो हो नहीं पा रहा, अब हम करेंगे 2। अब ये जाएगा 1 9 बार जाएगा और 9 का 4 12 में से 8 गया तो कितना, 12 में से 4 गया तो बचा, यहाँ पे हमारा बचा 15 में से 6 गया, अब देखो अभी ये कट रहा है कि नहीं, इससे कट रहा है, जाएगा 5 बार जाएगा का 0 45 यहाँ पे ये कट गया, यानी कि तो ये पूरा पूरा कट रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, होगा यहाँ पे। अब इसका जो हमारा एल्गोरिथम पर में होगा, हमारा 3 96 एंटर कुछ बचा है, बैठा है वो। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा बैठेगा, तो जो इसमें सबसे जो बड़ी संख्या कौन सी, डिवाइड करें। अब ये देखो कितनी बार जा रहा है, इसमें चेक करो, हाथ से चेक करते हैं। बार बार देख, ले आते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 7 में से 5 गया 2 का 0, हमारा 1 आ गया। तो हम भाग करेंगे, भाग हो नहीं पाएगा, अब 2 से भाग करेंगे, बढ़ जाएगा तो हमारा बचा
अब ये एक बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमारा पूरा का जो एस बैठेगा, अब इसे हम पर में बनाते हैं, उसकी एल्गोरिथम हमारी होगी, तो लिख लो, इट इज हमारा बैठा है, हमारा एक बैठा है तरीके से। ये क्वेश्चन आप लोग एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, 1.1 हमारा इस तरीके का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आइए आइए थ्री चलिए पहले हम थोड़ा चाहते हैं, जैसे हम किसी संख्या को भाग करते हैं, जैसे 15 हो गया, 3 पंजे 15 कर गया, 5 बार यहाँ पे रिमाइंडर कितना, इस तरीके से ऐसे हम यहाँ पे जो 5 बार गया हुआ है, इसी तरीके से हमारा शेषफल क्या बैठा है कि अगर हम इक्वेशन बनाएं तो 5 तरीके से बनता है। ये हमारी कोई संख्या है, ये भाजक है हमारी, यहाँ पे क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है, ये क्या है यहाँ पे हमारा क्या है शेष, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से 3, इस तरीके की ये भी इक्वेशन है, और हमारा भाजक क्या है इसमें, यहाँ पे जैसे इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके का फॉर्मेट है, जैसे +1 प्लस ये जो हमारे ये सारी संख्याएं ये हमारी क्या है शेष, और जो 6 हमारा 6 हमारा क्या है भाजक है, और क्यू हमारा क्या है, उन्होंने कहा है कि दिखाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि कोई भी विषम विषम पूर्णांक, यानी कोई विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या जो 6 से भाग करने पर उसका शेषफल हमेशा 1 3 5 आता है, इसमें ये चीज़ हमें, कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे कोई भी संख्या हो गई, तो हमने अभी तो बता रहे हैं कि मान लिया हमने कि भाई कोई संख्या है, विषम संख्या कितनी है, इसको अगर तुम 6 से भाग करो कितना रिमाइंडर आएगा, 18 हो गया, 1 आ गया, यानी कि 6 को किसी 6 जो है किसी भी संख्या विषम संख्या को 6 से अगर भाग करोगे या तो 3 से फल आएगा, या 5 आएगा, या फिर 1 आएगा, और भी देख लो चाहे 21 हो गया, 21 को तुम 6 से भाग करो, 6 6 तिया 18 कितना,
यानी कि यही शेषफल आएगा कोई भी विषम संख्या को अगर हम 6 से भाग करें तो हमेशा या तो उसका शेषफल आएगा 3 आएगा या 5 आएगा। एक 5 वाला भी देख लेते हैं। 29 है, 29 भी विषम संख्या है। ऐसे भाग करेंगे 6 चौक। और भी कोई संख्या मान लो 91 है। 6 से भाग करो, 6 कम 6, 6 पंजे, या और भी संख्या ले लो, और बड़ी संख्या ले ले मान 6 से भाग करो। हर बार इन्हीं में से ही शेषफल आएगा, इसी चीज को हमें दर्शाना है। अब इसे देखो करना कैसे। तो हमने माना कोई विषम पूर्णांक कोई भी ले सकते हैं। 11 ले लिया हमने, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि 11 नहीं, एक से ले, ताकि हमारा एक आए। जैसे हमने 13 ले लिया, 13 विषम है, विषम संख्या है 13। अब इसको देखो चेक करते हैं कि हमारी किस वाली, हमारी जो हमारा पूर्णांक पूरा कौन सा है। तो इसके लिए हम 13 में हम डिवाइड करें, 6 कम आ गया। ये इस चीज़ का शेषफल है, ये चीज़ हमारे यहाँ पे हमने कर दी। अब ये हो गया। अब हमने दूसरा एक बार चेक करते हैं, माना कोई भी संख्या ले लो जिसमें हमारा 3 शेषफल बचे। अगर तुम्हें रहा तो इस तरीके से ले कि हमारा 3 शेषफल कब बन सकता है 6 से भाग देने पर। 6 दूनी 12, 15 हो गया, या फिर हमारा 18 21 ले सकते हैं, या 6 चौक 24 और 3 27 ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसी संख्या ले जो 6 से भाग करने के बाद जो है 3 शेषफल बचे, कोई सी विषम संख्या ले सकते हो। ये नहीं कि मैंने 15 लिया है या फिर 13 लिया, कोई सी भी ऐसी संख्या ले जिसका शेषफल एक आए, है ना। 19 ले सकते हैं, और जो 25 भी ले सकते हैं यहाँ पे, और 6 6 37 37 भी ले सकते हैं। विषम संख्या है ना सारी। इस तरीके से हमने यहाँ पे विषम पूर्णांक लिया। हमें ऐसा एक तो हमने इसे तो प्रूफ कर दिया कि भाई एक शेषफल आता है, ये रहा हमारा शेषफल। तरीके से हम इसे चेक करेंगे। ये देखो 15 को भाग करें, ये हमारा, हम कौन सी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, इस वाली को। 15 में हम डिवाइड करेंगे 6 का, 6 दूनी 12, और ये हमारा यहाँ पे शेष। कैसे, अब एक और संख्या हम मानेंगे, अंक लेंगे अब हम। ऐसी संख्या ले ताकि शेषफल हमारा कितना है 6। मान लो मैंने 29 ले लिया, 29 हमारे लिए हमारी इक्वेशन कौन सी सोल्व कर रहे हैं, ये थर्ड वाली। 6 क्यू 10 में 5। अगर इसे हम सोल्व करेंगे, 29 को भाग करो 6 से, 6 चौक, हमारा शेष आ गया 5। यानी कि हमारा देखो, एक बार शेषफल हमने निकाल लिया, प्रूफ कर दिया ये। एक बार शेषफल हमने 3 कर दिया, एक बार शेषफल। यानी कि हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जो है, जो इस इक्वेशन में बैठे के रूप में हो, तो क्यू का कोई पूर्णांक, क्यू कोई पूर्णांक है। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमारा जो क्यू कोई पूर्णांक है, तो कोई भी जितनी भी संख्या थी हमने 6 से जो भाग करा, तो हर बार शेषफल इनमें से ही क्या बैठेगी, आएगा। कोई सी भी संख्या ले लो, चाहे वो बड़ी ले लो या छोटी ले लो, अपने हिसाब से आपको प्रूव करना है। को 6 से डिवाइड करें, उसका शेषफल एक आएगा या फिर 5। ये हमने प्रूफ करते हैं। अब इसके बाद एक थोड़ी सी इसमें एक लाइन लिख देते हैं, इसकी पूरी वो समरी रहता है एक तरीके। हाँ आता है।
संख्या को एक, तीन, पाँच, अब लाइन लिखते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे किसी भी सम पूर्णांक संख्या को हम ऐसे जब भाग करेंगे तो या तो एक आएगा, तीन आएगा, या पाँच। पहले प्रूफ कर तरीके से। अभी अगर ये विषम बोला है तो यहाँ पे अगर सम बोलता तो सम संख्या लिखते हैं। यहाँ पे वर्ग बोलेगा तो वर्ग करेंगे, क्यूब बोलेगा तो क्यूब करेंगे। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है इसका। क्वेश्चन आप बुक में थोड़ा बड़ा है लिखने में। हमारा क्वेश्चन थर्ड जो परेड वाला है, जिसमें 616 सदस्य हैं और आर्मी को 32 सदस्य वाले और 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान स्तंभ वाले, तो समान स्तंभ बताने, और 32 समूह हैं। तो 32 समूह वाले जो है, 32 समूह सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, जहाँ भी आप अधिकतम देखो ना, जहाँ भी अधिकतम देखो, वहाँ पे हमारा हमेशा अगर कहीं अधिकतम देखो, अधिकतम का मतलब क्या होता है? अधिकतम का मतलब होता है HCF पूछ। जहाँ भी अधिकतम देखो तो मतलब होता है वहाँ पे उन्होंने HCF पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वही हमारा पहले HCF निकालने के लिए हमने बता रखा है पहले ही। हमारा जाएगा 8 पर ले आएंगे। 8 दूनी 16 पर ले आओ। 9 बार जाएगा तो ये 8 बचा, 32 को इसमें भाग कर दो, 8 चौक यहाँ पे पूरा। यानी जो हमारा HCF कितना बैठा है इसमें? HCF बैठा हमारा 8। अधिकतम स्तंभों ठीक है, जहाँ भी मतलब ये क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, आप बुक में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर में 4 में पूछा है पूर्णांक वर्ग, धनात्मक पूर्णांक वर्ग। और उसका पूर्णांक कितना है? पूर्णांक m है। और जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3m या 3m1 के रूप। इस क्वेश्चन में वही हम यहाँ पे देखो क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यानी हमारा जो शेषफल है हमारा है या 0 है या फिर 1। और जो हमारा पूर्णांक है 3m, भाजक है इसमें, भाजक क्या बता रखा है ये वाला। अब देखो यानी कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक वर्ग, कोई भी जो वर्ग है धनात्मक पूर्णांक वर्ग, किसी भी वर्ग को अगर तुम 3 से भाग करते हो ना, हमेशा उसका शेषफल या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। अब इसको हम देख माना है ना, जैसे मतलब वर्ग, वर्ग देखो क्या होता है? वर्ग होता है जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे, ये सब वर्ग होते हैं। यानी 5 का स्क्वायर करोगे
5 का स्क्वायर करो 25 आएगा। तो इस तरीके से 25 हो गया। इसने बोला है कि धनात्मक पूर्णांक ये है, यानी किसी अगर उसे हम 3 से भाग करें, भाजक क्या है हमारा, 3 से भाग करें, जो होता है हमारा भाजक होता है, 3 से भाग करें तो शेषफल या फिर 0 आएगा या 1 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा, देखो इकट्ठे। अब मान लो जैसे पर के 6 का कितना होता है, 36 होता है, 7 का कितना 50 होता है, 8 का कितना। देखिए अब अगर हम चेक करें यहाँ पे, जैसे 64 हो गए, 36 देखते हैं, से भाग करो 12 तिया, किसी भी वर्ग को अगर तुम 3 से भाग करोगे तो शेषफल हमेशा या फिर 1 आएगा, लेकिन वो वर्ग होना चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा है, वर्ग के रूप में किसी भी वर्ग को अगर 3 से भाग करते हैं, हमारा या तो 0 आएगा 1 आएगा। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने माना ये ले लिया हमने, कितना ले लिया यहाँ पे, 24 ले लिया, 16 ले लिया। को जब भाग करोगे आ गया। अगर तुम 36 लोगे, 6 का, ये 6 का 36, तो एक से आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाग कर। आप है बस इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें है। पांचवा क्वेश्चन है, देख लो एक बार, इसी पांचवा भी है। तो उन्होंने बोल रखा है कि घन पूर्णांक है, इसमें पूर्णांक का नाम क्या है, वहाँ पे, यहाँ पे वर्ग की जगह उस उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे बोल रखा है घन। और जो हमारी जो यहाँ पे जो संख्या है उन्होंने बताई है, वो है तुम्हारी 9m प्लस 9m प्लस। अब देखो ये हमारी 9m है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9m 9m 9m। तो हमारा शेषफल यहाँ पे देखो क्या है, 0 1 है, अंक तो हमारा ये पूरा हो गया। अब देखो भाजक हमारा देखो क्या 9 है, कोई भी संख्या धनात्मक पूर्णांक घन है, 9 से बड़ी होनी चाहिए ना घन, जैसे 2 है, 2 8 है, तो हम इसे नहीं लेंगे, हम वो संख्या लेंगे जो 9 से बड़ी है। जैसे कितना होगा 27, 4 की क्यूब कितना होगा, 4 क्यूब होगा 64, कितना होगा 100। यानी कोई भी क्यूब है इसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा 9 से, हम भाजक जो होता है हमेशा, तो उससे छोटी संख्या नहीं चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि शेषफल हमारा कितना आता है, 0 1 या 8। तो हमने माना वो संख्या कौन सी है, माना हमने ले लिया, ले लेते 27 ले लिया, 27 को हट गया। अब यहाँ पे हम पूर्णांक लेंगे, पूर्णांक घन हम लेते हैं, हम 64 ले लेते हैं, 64 में है, अगर हम 9 की भाग करेंगे कितना आएगा, 63 हो गया। अब इसी ये हो गया, अब एक संख्या में और पूर्णांक लेंगे,
पूर्णांक हम कौन सा लें ताकि हमारा शेषफल 8 बचा हुआ है, मान लो 40 लेते हैं। 125 हम 9 का डिवाइड कर जाएगा 250, 8 शेष आए, हमारा कितना है यहाँ पे हमारा, यानी हमने 3 शेषफल 0 यहाँ पे प्रूफ कर दिया और 8 यहाँ पे। अब इसके बारे में वही पहले की तरह लिख देंगे, किसी भी संख्या किसी पूर्ण 9 से भाग 1 3 8 से तरीके से हमारा सवाल। ऐसे ही इसमें एक छठा क्वेश्चन है, 5 था, नहीं रहा यहाँ से पूर्णांक भाग 8 लिख देंगे बस। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हुआ है 6th क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। समपूर्णांक, इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पे, बोला धनात्मक समपूर्णांक, लास्ट क्वेश्चन समपूर्णांक। तो और इसका जो है और या अब इसे देखो कैसे करेंगे। तो हमारा पूर्णांक समपूर्णांक, ये हमारा क्या है, समपूर्णांक है, तो हमारा शेषफल क्या होगा, शेष अब क्या है, 0 है। अब क्या है, भाजक इसमें हमारा क्या है 4, यानी किसी भी संख्या को अगर हम 4 से भाग करें या तो 0 2 शेषफल आएगा, तो 0 शेषफल आएगा या 2 आएगा, कोई भी धनात्मक सम होना चाहिए। सम का मतलब जैसे 16 हो गई, 16 को देखो 4 से भाग करो, 4 चौक 11 हो गया, मान 4 6, तो कोई बड़ी संख्या ले लो, मान 4 से भाग करो तो बार में जाएगा ये। कहने का मतलब धनात्मक समपूर्णांक जो है, तो अगर तुम 4 से इनसे ये भाजक से 4 से भाग करोगे तो उसका हमेशा 2 में से ही कोई ना कोई आएगा कुछ। बहुत बड़ी संख्या भी अगर हम देखें, ये 4 से भाग करो, 4 दुनिया 4 चौक, हर स्थिति में या तो 0 शेषफल आएगा या फिर 2 शेष। इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। हमने माना अंक हमने को जब हम 4 से भाग करेंगे, अब इसी तरीके से फिर हमने मान लिया एक संपूर्णांक अंक हमने ले लिया, हमें 2 है ना, 2 में अगर तुम 4 से भाग करोगे सारे कम, ये हमारा किसी 4 से भाग
जीरो हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आपको सॉल्व कोई भी धनात्मक समपूर्णांक हो, यानी कि समपूर्णांक का मतलब क्या हो, जैसे हम 4 से भाजक, इसमें मैंने बता रखा है पहले ही आपको, ये हमारा भाजक होता है। इधर जो होता है इसमें कुछ नहीं, यानी कि जीरो क्या है, यहाँ पे 2 है, जो बचा हुआ होता है हमारा ऐड होता है ना शेष। भाजक हमारा कितना है, यहाँ पे जो संख्या होती है वो भाजक होती है, 4 होती है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, 0 और 2 शेषफल प्रूफ करना है। 0 शेषफल कब हो सकता है, जब कोई संपूर्णांक कितना है, 16 हो, या फिर 10 ले लो, या 12 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सम होना चाहिए। हम इसे जब भाग करेंगे तो कितना आ गया, तो शेषफल हमने प्रूफ कर दिया। अब हमने कोई संपूर्णांक ले लिया, मान लो 60, तो ये हम यहाँ पे लाना था 60, आप 34 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, ताकि हमारा यहाँ पे हम चाहें तो 18 भी ले सकते हैं। 18 को देखो भाग करोगे, ले सकते हैं जो अपने, ये भी ले सकते हो, चाहो तो तुम 14 भी ले सकते हो, 4 की भाग काट दिया बाहर। या फिर अगर हम चाहें तो 10 ले सकते हैं, इस हिसाब से लेना है, जो बड़ी संख्या ले लिए।